हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साफिक विस्पर्स पर। तो आज हम वो कहानी फिर से कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है ये पहली बार तो नहीं का चैप्टर 17। तो आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, स्टोरी इन्जॉय कर रहे हैं तो बता दिया करिए, कमेंट्स में बता दिया करिए। इट्स जस्ट लाइक यू नो ऐसे टेक्सटिंग मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि रानी ने धमकियाँ दी थी ईशा को, जो कि आन्या थी पिछले जन्म में ईशा, और गीतांजलि जो शिवानी थी पिछले जन्म में। तो रानी ने धमकी दी थी कि अगर ईशा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो शिवानी की जान ले लेगी या फिर उसको ईशा की नज़रों से कहीं दूर भगा देगी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। अब आगे ऐसा होता है कि जो रानी की धमकी के बाद ईशा रात भर सो नहीं पाई। उसका दिल शिवानी के लिए दर्द से भर गया था, लेकिन दिमाग रानी की बातों से बंधन में था। हर पल उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैंने शादी से मना किया तो शिवानी को खो दूंगी, और अगर हाँ कर दिया तो खुद को। सुबह दरबार में एक राजकुमार आया और ईशा को चुनाव करने के लिए कहा गया। उसने आंखों में आंसू दबाकर हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसके लिए शिवानी की जान सबसे ऊपर थी। उस वक्त शिवानी भी वहीं थी, उसकी दोस्त के रूप में। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में दर्द से आंसुओं के समंदर छुपे हुए थे। शिवानी समझ गई थी कि ईशा ने अपने दिल को कुर्बान करके उसकी ज़िंदगी बचाई है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली, जिससे दोनों दिल के अंदर एक ही आवाज़ गूंज रही हो, हम अलग हो गए हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहने का वादा हमेशा रहेगा। अब आता है ईशा के शादी का दिन। राजमहल शादी की रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन ईशा के दिल में तूफान था। उसके गले में हार था, मांग में सिंदूर भर दिया जाता है, लेकिन दिल में सिर्फ शिवानी थी। रात को जब सब लोग अपने कमरों में चले गए, ईशा ने अपनी शादी के श्रृंगार में आंगन से झुककर निकल गई। उसने शिवानी को अपने कमरे के एक कोने में छुपाया हुआ था, और वहाँ पहुँचते ही महल के एक कोने में छुपाया हुआ था, और दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। ईशा ने शिवानी का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो शिवानी, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने दिल को कुर्बान कर दिया है। शायद इस जन्म में हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। शिवानी ने उसके आंसू पोंछे और उसके सर को अपनी गोद में रखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द गहरे थे। तुमने जो भी किया है अपनी मोहब्बत के लिए किया है, मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकती हूँ ईशा। अगर तुम जन्मों तक अलग भी रहे हम, तो भी तुम मेरी रहोगी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोती रही। उन्होंने एक दूसरे को वादा किया था कि अगर इस जन्म में साथ नहीं हो पाए तो अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे, चाहे किस्मत कितनी ही कठिन क्यों ना हो। उस रात चांद उन दोनों के दर्द का साक्षी बना था। तो अब जो ईशा की शादी थी वो धूमधाम से हो चुकी थी। महल में झिलमिलाते दिए, नगाड़े और शहनाइयों की आवाज़ अभी तक गूंज रही थी। सबको लग रहा था कि राजकुमारी ईशा अपने नए जीवन में खुश हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव रहता था। उसकी मुस्कान सिर्फ एक नाटक थी, सबको दिखाने के लिए उसने खुद को सजाया था, लेकिन अंदर से उसका दिल सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था, शिवानी। शिवानी उस शादी के दिन के बाद से कहीं खो सी गई थी। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। उसने अपने दिल को तोड़कर ईशा को जाते देखा था, पर कुछ कह नहीं पाई थी। उसके होठों पर एक खामोश सी दुआ थी, बस यही कि ईशा खुश रहे। समय गुजरने लगा, ईशा एक नई जिंदगी में ढकेल दी गई थी, लेकिन हर रात हर पल उसके ख्यालों में सिर्फ शिवानी रहती थी। अपने पति के साथ होते हुए भी उसकी आंखों में शिवानी का चेहरा घूमता रहता था। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। एक दिन जब रात अंधेरी थी और महल के बाहर हवा तेज चल रही थी, रानी ने शिवानी को गार्डन में बुलाया। उसके शब्द ठंडे पर खतरनाक थे। तुम शिवानी को जाना पड़ा क्योंकि वो रानी का बुलावा था। शिवानी के आते ही रानी ने उससे कहा, आ गई तुमने मेरे घर की इज्जत को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी शिवानी।
ईशा को तुमने बिगाड़ दिया था। आज इस खेल का अंत यही होगा। शिवानी कुछ समझ पाती उससे पहले रानी ने अपनी तलवार खींच ली। एक तीखा सा वार किया और शिवानी की चीख गार्डन में गूंज गई। उसका लहू ज़मीन पर टपकने लगा। इसी वक्त ईशा वहाँ आ गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी सबसे प्यारी सहेली, उसकी मोहब्बत, उसका सब कुछ, शिवानी उसके सामने ज़मीन पर गिर रही थी। ईशा ने बहुत ज़ोर से चीखा चीखा और दौड़कर उसके पास आई और चीखते हुए कहा, शिवानी। उसने शिवानी का सर अपनी गोद में रखा। शिवानी के होठों से बस एक ही लफ्ज़ निकला, ईशा, और उसकी सांसें धीरे धीरे टूटने लगी। ईशा का दर्द हद से ज़्यादा हो गया था। उसने देखा कि ज़िंदगी कहती थी कि उसे दूसरे के साथ जीना होगा, लेकिन उसका दिल, उसका परिवार सिर्फ शिवानी थी। उसने रानी की आंखों में देखा, फिर तलवार उठाई। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ किया था, लेकिन आपका मन वहाँ पे भी नहीं भरा। अब मैं अकेली नहीं जी सकती। ईशा ये कहते हुए उसने अपना गले पर तलवार चला ली। खून ज़मीन पर बिखर गया। रानी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईशा शिवानी के पास गिर गई। उसके हाथों से शिवानी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे मौत के बाद भी उसका हाथ उसका साथ छोड़ने का इरादा नहीं था। दोनों के खून मिट्टी में एक हो गए। गार्डन में सिर्फ हवा की चीख और उनके दर्द का सफ़र बाकी रह गया था। रानी खड़ी थी, जीती भी नहीं थी और अपनी बेटी भी हार बैठी थी। और अब वही तस्वीर आन्या के सामने फूट उठी। जैसे ही उसने गार्डन में कदम रखा, उसके मन में वही पुरानी यादें फूटने लगी थी और ईशा और शिवानी की आखिरी चीख, उनका लहू, उनका एक दूसरे के गले लगा मर जाना, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसके कान में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। उसी वजह से आन्या बेहोश हो गई थी। गीतांजलि ने उसे देखा तो उसके दिल में तीर चल गया। वो भागकर उसके पास आई, उसका सर अपनी गोद में रखा और रोती हुई बोली, आन्या, आन्या, आंखें खोलो। आयुष और प्रीति भी दौड़कर आ गए थे, लेकिन गीतांजलि का चेहरा सबसे ज़्यादा उड़ा हुआ गीतांजलि के चेहरे से रंग सबसे ज़्यादा उड़ा हुआ था। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, जैसे उसने खुद भी वो सब पहले महसूस किया हो। आन्या धीरे धीरे होश में आई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पसीना उसके माथे से बह रहा था। उसने अपने आसपास देखा, सब उसके ऊपर उसकी चेहरे को देख रहे थे। कृति की आंखों में चिंता थी। आयुष उसका हाथ पकड़ने को आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले गीतांजलि ने उसका सर अपनी गोदी से उठाकर संभाल लिया। आन्या, तुम ठीक हो ना? गीतांजलि की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा महसूस किया हो जो और कोई समझ ही न पाया हो। आन्या कुछ कहना चाहती थी, उसके होठों तक लफ्ज़ आ रहे थे, मैंने सब देखा, मैं ईशा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र थोड़ी आगे गई, उसने आयुष को देखा, जो अभी भी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, और कृति, जो परेशानी से उसे संभाल रही थी। उस पल आन्या के होंठ बंद हो गए। उसने अपनी बात अंदर ही दबा ली। सिर्फ उसकी आंखों में डर, उलझन और एक गहरा राज चमक रहा था। गीतांजलि ने उसे देखा, सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसकी आंखों को पढ़ा, जैसे उसके होठों पर आई बात उसके दिल के राज बिना कहे हुए उस तक पहुंच गए हों। उन दोनों के पीछे एक आंखों ही आंखों में संवाद हुआ, सिर्फ नज़रों का। आन्या की आंखें कह रही थी, मुझे सब याद आ रहा है धीरे धीरे, और गीतांजलि की आंखें जवाब दे रही थी कि हाँ, मुझे भी। ये सब कुछ शायद हमारा है। कृति ने आन्या का हाथ दबाया। तुमने हमें डरा ही दिया था। आन्या एकदम से बेहोश हो गई। शायद थकान की वजह से होगा। आन्या ने बस हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, पर उसके चेहरे की सफ़ेदी और आंखों की गहराई सब कुछ कह रही थी। आयुष ने आगे बढ़कर कहा, शायद तुम्हें फ्रेश हवा की ज़रूरत है, मैं ले जाता हूँ तुम्हें बाहर, चलो। लेकिन आन्या ने सर हिला दिया, धीरे से कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी थकान है बस। उसकी नज़र फिर गीतांजलि की तरफ गई और उन दोनों की आंखें फिर से टकरा गई। इस दफ़ा गीतांजलि ने बस एक गहरी सांस ली और अपनी पलकें झुका ली। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, आन्या, क्या तुम्हें भी सब याद आ रहा है और तुम भी कुछ कह नहीं पा रही हो? अब ऐसा था कि ये सारी चीज़ें अपने अपने कमरे में सारे चले गए थे, सारा सब कुछ नॉर्मल हो गया था। रात गहरी थी। महल के कमरे में अंधेरा और चांदनी
मिलकर एक अजीब सी खामोशी बना रहे थे। आने अपने पलंग के कोने पर बैठी थी। आंखें खुली थी लेकिन नींद उसे छू भी नहीं पा रही थी। उसका दिल धड़कना तेज हो गया, जैसे हर सांस उसे पिछले पलों की तरफ खींच रही हो। उसने अपना सर थोड़ा झुकाकर अपनी आंखें बंद की और तभी तस्वीरें उभरने लगी। सबसे पहले वो गार्डन जहाँ शिवानी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी, जहाँ उन दोनों के बीच वो छोटी छोटी बातें एक नई दुनिया बनाती थी। और फिर रानी का चेहरा, ठंडी सख्त नज़र, हाथ में तलवार, और एक ही पल में शिवानी की चीख, खून के छींटे, और सब खत्म। आने की सांसें रुक गई। उसकी उंगलियां अपने गले को छूने लगी, जैसे अभी भी उसे वो चोट महसूस हो रही हो। और फिर उसके दिमाग में वो सबसे भयानक पल, ईशा ने अपने गले पर तलवार चला देना। आने ने आंखें खोल ली। उसके चेहरे से आंसुओं की बूंद बह रही थी और तभी उसने अपनी आंखों के सामने गीतांजलि का चेहरा देखा। ना वो गीतांजलि जो आज है, बल्कि वो गीतांजलि जो कभी शिवानी थी। वही नरमी, वही मासूम मुस्कान, और वही आंसू भरी नज़र जो कह रही थी, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। आन्या का दिल बिखर गया। उसने धीरे से अपने होंठ हिलाए, जैसे हवा में ही गीतांजलि से कह रही हो, मुझे सब याद आ रहा है, हमारा पिछला जन्म, हमारा प्यार, और वो मौत जो हमने साथ देखी थी। कमरे में एक गहरी खामोशी थी, पर उस खामोशी के अंदर आन्या का दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। उसने अपनी आखिरी आंसू को पोंछा और बस एक बात अपने अंदर तय की, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती शिवानी, चाहे जो हो जाए। आन्या यही सब सोचते सोचते सो गई थी और सुबह का सूरज धीरे धीरे गार्डन की घनी बेलों और पुराने बरगद के पेड़ों से झलक रहा था। और हाँ, रात में गीतांजलि भी अपनी सोच में डूबी हुई थी। उसे भी पूरा अच्छे से सब कुछ याद नहीं था, बट शी वॉज क्लियर कि कुछ तो है। ठीक है, तो सुबह का सूरज धीरे धीरे गार्डन की घनी बेलों और पुराने बरगद के पेड़ों से झलक रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और कहीं दूर से पंखियों की आवाज़ आ रही थी। आन्या चलकर गार्डन में आई। उसका दिल अभी भी कल रात की यादों से भरा था। हर कोने में, हर रास्ते उसे पिछले जन्म की तस्वीरें दिखा रहे थे, जैसे कि पेड़ों की छाँव में अभी भी ईशा और शिवानी की हंसी गूंज रही हो। और तभी उसकी नज़र गीतांजलि पर पड़ी। सफ़ेद सूट में खुली जुल्फ़ों के साथ गीतांजलि एक फूल को हाथों में लेकर खोई हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, पर एक बोझ भी छुपा था। आन्या एक पल के लिए उसे बस देखती रही। उसका दिल कह रहा था, वही है, वही शिवानी जो मुझे अपनी आंखों से अब भी पहचान लेती है। वो धीरे से उसके पास गई। तुम्हें पता है ये गार्डन कितना अजीब है? लगता है जैसे यहाँ पहले भी मैं आई हूँ, और तुम भी। गीतांजलि ने थोड़ा घबरा कर उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से अपना चेहरा फूल की तरफ मोड़ लिया। अब गीतांजलि को जब थोड़ा थोड़ा याद आने लगी थी चीज़ें, तो गीतांजलि को फिर से डर था कि फिर से आन्या को उसकी वजह से अपनी जान न देनी पड़े, इसलिए वो अभी थोड़ा सा दूर भागेगी। तो गीतांजलि ने आन्या की तरफ देखा और कहा, नहीं, बस तुम्हें लग रहा है, पुराने बगीचे हमेशा कुछ यादें जगा देते हैं। लेकिन आन्या ने उसके कदम रोके। उसका हाथ हल्की सी कोशिश से गीतांजलि के हाथ को छू गया। आन्या ने धीरे से कहा, नहीं गीतांजलि, तुम्हें भी लगता है ना, तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम मुझे पहचानती हो। गीतांजलि ने अपना हाथ झट से खींच लिया, जैसे उसे खुद से डर लग रहा हो। उसकी सांसों की गति तेज हो गई। गीतांजलि ने कहा, आन्या, तुम देखो, हमारे बीच में चीज़ें नहीं हो सकती। हम आपस में प्यार करते हैं, लेकिन आयुष आयुष भी तो है। आयुष से तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारे मम्मी पापा ने आयुष को चूज़ किया है। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। आन्या ने एक कदम और बढ़ाया और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आन्या, दूर रहोगी तो भी सच नहीं बदलेगा। तुम मेरी शिवानी थी और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। गार्डन की हवा एकदम से भारी हो गई। गीतांजलि की आंखों में आंसू उभर आए, लेकिन उसने अपनी पलकी झुका ली और पलट कर चलने लगी। आन्या बस उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आवाज़ हवा में गूंज रही थी, इस बार तुमसे दूर नहीं होना चाहती, चाहे तुम खुद ही क्यों ना दूर भागना चाहो। शाम ढल चुकी थी। पुराने बंगलों का अंधेरा और गहरा हो गया था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी लैंप की हल्की सी रोशनी थी। गीतांजलि अपने बिस्तर पर बैठी थी, खिड़की के बाहर देख रही थी।
उसका दिल अभी भी दिन के उस पल में अटका था जब आन्या ने उसका हाथ पकड़ कर कहा था, तुम मेरी शिवानी थी और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। गीतांजलि ने अपनी आंखों को जोर से बंद किया, जैसे वो बात सुनने से इनकार करना चाहती हो। उसके होठों से हल्की सी फुफकार निकली। गीतांजलि अपने आप से कह रही थी, नहीं, ये सब बस आन्या का ख्याल है, मुझे उससे दूर रहना होगा, वरना सब बिगड़ जाएगा फिर से। लेकिन दिल सच नहीं मानता था। हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सामने वही तस्वीर उभर आई, ईशा का रूप, उसकी मासूम हंसी और उसका अपनी जान दे देना शिवानी के लिए। गीतांजलि की सांसें और तेज होने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, दिल धड़क रहा था जैसे कल भी उसने वही खो दिया हो। और फिर धीरे धीरे नींद ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसने अपने आप को वही गार्डन में पाया। ये उसे सपना आ रहा था। वो गहरी नींद में जा चुकी थी। अब उसे ये सपना आ रहा था कि उसने अपने आप को उसी गार्डन में देखा, छाँव से ढकी हुई पत्थर की कुर्सी और उसके सामने ईशा, घाघरा चोली और चूड़ियाँ चमकती हुई। ईशा मुस्कान के साथ उसे कह रही थी, शिवानी, तुम सिर्फ मेरे लिए एक दोस्त नहीं हो, तुम दोस्त से बढ़कर भी हो, तुम मेरी हमराज हो, तुम मेरी जान हो यार। गीतांजलि का दिल सपने में भी तेज धड़क रहा था। और फिर वो भयानक दृश्य, रानी का आना, उसका तलवार से वार करना, शिवानी का खून बहना और सब कुछ ईशा की आंखों के सामने। और उसके तुरंत बाद ईशा का भी तलवार से अपने गले को चीर देना। गीतांजलि एकदम से हिचकियों के साथ सपने में जाग गई। उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे, सांसें भारी थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। गीतांजलि रोते हुए, नहीं नहीं, ये सब फिर से नहीं हो सकता, मैं आन्या को अपने पास आने ही नहीं दूंगी, वरना वो फिर से मुझे खो देगी। सुबह होने से पहले ही गीतांजलि अपने दिल में एक फैसला कर लेती है, मुझे आन्या से दूर रहना होगा, चाहे मुझे अपना दिल फिर से तोड़ना क्यों ना पड़े। सुबह की धूप पुराने बंगलों के लॉन में हल्की हल्की सी गिरने लगी थी। चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में खुशबू एक अजीब सा सुकून ला रही थी, लेकिन गीतांजलि के दिल में कोई सुकून नहीं था। वो सुबह से ही सबके सामने अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश कर रही थी। कभी कृति के साथ ब्रेकफास्ट की प्लानिंग करती, कभी आयुष से थोड़ी सी बातें डिस्कस कर रही होती। उसकी नज़र हर वक्त आन्या को ढूंढती थी, पर जाने अनजाने में वो उसे अवॉइड कर रही थी। आन्या अपने कमरे से निकलकर नीचे आई। उसने ब्लू कुर्ती पहनी थी, बालों को खुला छोड़ा था। उसकी आंखें अभी भी रात की सोच में उलझी हुई थी, 2 दिन पहले रात के सोच में। गीतांजलि का कन्फेशन, उसकी छुपी हुई प्यास और सब कुछ जैसे उसके दिल में गहरा उतर गया हो। आन्या ने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर गीतांजलि को देखा, वो रुक गई। दोनों की नज़र मिली, लेकिन इस बार गीतांजलि ने तुरंत अपनी आंखें हटा ली। लेकिन आन्या हल्के गुस्से और दर्द से गीतांजलि का नाम पुकारती है, गीतांजलि जी। लेकिन गीतांजलि ने बिना कुछ बोले कृति को बुलाया और उससे बातें करने लगी, जैसे आन्या वहाँ है ही नहीं। आन्या का दिल थोड़ा सा भारी हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गीतांजलि के करीब पहुंचकर हल्की सी आवाज़ में कहा, कल रात, उस रात की बात आपको लगता है मैं उसे भूल जाऊंगी? गीतांजलि का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी उंगलियों को ज़ोर से पकड़ लिया, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए। गीतांजलि ठंडी आवाज़ में कहती है, अन्य तुम्हें अपना ध्यान अपनी फैमिली और आयुष पर रखना चाहिए। जो कुछ मैंने कहा वो गलती थी एक, वो बस हो गया गलती से। अन्य उसकी आंखों में देखती है। उसे समझ आ गया था कि गीतांजलि जानबूझकर दूर भाग रही है, लेकिन उसकी आंखों का दर्द सच बोल रहा था। अन्य थोड़ी तीखी आवाज़ में कहती है, गलती थी या आपके दिल की सच्चाई थी? ये सुनकर गीतांजलि एक पल के लिए बेहद नाजुक हो गई, लेकिन तुरंत अपना चेहरा मोड़ लिया और कृति से बातें करने लगी। आगे बढ़कर कृति के पास जाकर बातें करने लगी। आन्या चुपचाप उसे देखते हुए एक बात समझ गई थी और अपने मन में कहती है, गीतांजलि जी, जितना आप मुझसे दूर जाने की कोशिश करेंगी, मैं उतना ही करीब आऊँगी आपके। अब क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया था और आन्या की तबीयत भी ठीक लग रही थी, तो सब लोग फिर से कार में बैठकर आयुष की गांव की तरफ वाली ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं और फिर से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। मौसम अब शांत, लेकिन हवाओं में अब भी कल रात की कहानियाँ और टेंशन की झलक चल रही थी। गीतांजलि खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों में दूर तक फैली हुई फील्ड्स का मंजर था,
लेकिन दिल के अंदर एक तूफ़ान। आन्या उसके सामने बैठी थी। दोनों की नज़र कभी कभी टकरा जाती थी और फिर तुरंत हट जाती। आयुष साइड सीट पर अन्य को बातें करते हुए रोज़मर्रा के छोटे छोटे जोक्स सुना रहा था। आन्या की हंसी थोड़ी सी कैजुअल रहती हमेशा, लेकिन उसकी हंसी में पता नहीं क्यों थोड़ी सी मजबूरी छुपी लग रही थी। हर बार जब उसके होठों पर मुस्कान आती, गीतांजलि के दिल में चुभन सी होती। करीब 6 घंटे के सफ़र के बाद गांव के छोटे से घरों और मिट्टी की खुशबू वाले रास्ते शुरू हुए। सबके चेहरे पर थोड़ी सी थकान और एक्साइटमेंट आई। आयुष का घर और गांव दोनों ही परंपराओं से भरा हुआ था। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और आन्या को देखते ही सबने उसे घर की होने वाली बहू की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। गीतांजलि का दिल धीरे धीरे भारी होते जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे आन्या उससे दूर होती जा रही है। अब सब लोग अपने अपने कमरों में जाके आराम करते हैं। अब थोड़ा सा आगे सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह गांव के बड़े मंदिर में पूजा रखी गई थी। आन्या को लेकर आयुष मंदिर गया। दोनों को एक साथ आरती करनी थी। गांव वाले उन्हें एक कपल की तरह देख रहे थे। आन्या ने पीली साड़ी पहनी थी और उसके माथे पर पंडित ने कुमकुम लगाया। उस पर गीतांजलि ने दूर से देखा और उसकी आंखों में आंसू उभर आए। उसे लगा जैसे उसकी पिछली ज़िंदगी का दर्द दोबारा जीवित हो गया हो, जैसे फिर से उसे अपने प्यार को किसी और के हाथों खो देना पड़ रहा हो। आयुष खुश था। उसने आन्या के हाथ को आरती से के वक्त पकड़ लिया था, आरती करते वक्त पकड़ लिया था, लेकिन आन्या के दिल में सिर्फ गीतांजलि थी। उसने अनजाने में अपनी नज़र बार बार उस तरफ डाली, जैसे बस उसी से तस्दीक चाहिए थी उसे। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहिए। ये पहली बार तो नहीं, ओनली ऑन सैफिक विस्पर्स। कहानी कैसे लगी ये ज़रूर बताइएगा। और गाइस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार करना मत भूलिए। प्यार बांटते रहिए यार, प्यार जितना बांटेंगे ना उतना बढ़ेगा। तो फिर ठीक है, बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू।